अरे अरे अज बीना करता ताल धुन सिंधी नाद बजायो अज है माँ चली की अज है माँ चली की अज गुपा देखबा अज मन ही मन हर सायो तो जीवन की शोभा वृक्ष है भैया वो संतन की शोभा ध्यान अज तन की शोभा अज तन की शोभा अज वस्त्र है तो भैया मेरे मन की रे शोभा ज्ञान। परम सम्मानीय श्रोताओं और मेरी परम पूजनीय माता बहनाओं, देखिए मेल मिलाना बहुत कठिन होता है। ऐसा मेल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारा ये टेंट वाला है ना वो भी काला है और हमारा हलवाई है, हलवाई भी काला है, और जो हमारे पहले ढोलक बजा रहा था ये भी काला है, और ये मीडिया जी भी काला है। अगर कोई गलत बात कह दी हो, निकल गई हो, तो भैया काला समझ के माफ कर देना। ये चारों ही काला है। हमारे टेंट वाला कल से टेंट लगा रहा था, आज तक पूर्ति नहीं हुई। सुबह से हम बाट ढाल रहे हैं हलवाई की, तो 12 बजे हलवाई आया। तो गलत है भैया, कोई हमें माफ कर देना। ओ जी तो ये तन की शोभा, ओ जी ये तन की शोभा वस्त्र है सो कोई मन की शोभा ज्ञान। एक समय नारद जी मन में विचार करते हैं कि कहीं चलकर के भगवान का भजन किया जाए। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाता है। हिमाचल की गुफा के समीप जाकर के देखता है कि आश्रम बहुत सुंदर है और यहां पर ही भगवान का भजन किया जाए। सुंदर आश्रम है, पास में नदी बह रही है। तो नारद जी वहां जाकर के भजन करते हैं और उसी आश्रम को एक श्राप लगा हुआ था। शंकर भगवान ने ये श्राप दिया था। क्यों? कि एक समय शंकर भगवान वहां पर भजन कर रहे थे तो कामदेव ने आकर के अपनी काम कला का प्रदर्शन किया, मगर शंकर भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही शंकर भगवान का ध्यान भंग होता है और वो सामने कामदेव को देख करके कहता है कि हे कामदेव, आज तूने तेरी काम कला का प्रदर्शन किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं। इसी आश्रम पर कोई भी तपस्वी तपस्या करेगा उसको तेरी काम कला व्याप्त नहीं होगी। तो देखिए सज्जनों और मेरी परम पूजनीय माता बहनाओं, आगे कीर्तन के माध्यम से सुनिए नारद जी कैसे भजन करते हैं और उसको मन में कैसे गर्व आ जाता है। ओ जी तो ये मन की, ओ जी ये तन की शोभा वस्त्र है रे कोई मन
की शोभा। क्या रे? आ, आ, अरे नारद ज्ञानी हो बीणा धारी एक जंगल में आयो। वो नारद ज्ञानियों बीणाधारी के जंगल में आयो। अरे सुंदर बन वो निर्मल नीर गंग तट अज दिल अंदर भायो। नारद ज्ञानी हो बीणा धारी जंगल में आयो। सुंदर बन निर्मल निर्गंग तट दिल अंदर भायो।
सबसे बड़ो भगत बतलायो मदन मुरारी को। लगे रहो ध्यान भजन में देखो वीराधारी को। सबसे बड़ो भगत बतलायो मदन मुरारी को। लता बता दी देख छवि निज मुख से भर निंदा में। अरे कोमल कदम और बत चंदन कुटिया में लहरा। वो लगे रहो ध्यान भजन में देखो वीणाधारी को। वो सबसे बड़ो भगत बतलायो मदन मुरारी को। लगे रहो ध्यान भजन में देखो वीणाधारी को। सबसे बड़ो भगत बतलायो मदन मुरारी को। काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर तपस्या भारी। बेड़ा और कर ताल त्याग दई कर लगे आचारी। अनहद मृदंग ताल धुनी होने लगी अब डाली। चतुर्थ फल को खिला प्रवीणा मीठी बोले वाणी। संतन की गत संत जानते और न जाने कोई। राम रुखाड़ी करे संत की राम करे सोई। संत का अंत नहीं भाई रे संत का अंत नहीं भाई। वो तरलो तनक विचार लिखी सब वेद में पाई। वो लग रहो ध्यान फेर रहो माला और धुरे से झलक रही ज्वाला। ज्ञान को पंथ के पान की धारा तरक देश लगे नहीं वारा। संत महिमा पल की भाई तब की बरस हजार बताई। तबल तेज रतन गुण खानी तबल रचे पवन और पानी। तबल अंबर धरनी मैया तबल सागर ताल तलैया। तबल जीव जंत चौरासी तबल धर्म धर्म उपवासी। हर तब बल से संसार रखो तब बल की महिमा न्यारी। और तब बल से संहार कर भोले शंकर त्रिपुरा। एकदम बड़ो मुनि को ध्यान धरन थर्रा गई रे। हो अंबर डगमग झोंका खाए अंधारी छा गई रे। और तप बल से संहार करे भोले शंकर त्रिपुरा। एकदम बड़ो मुनि को ध्यान धरन थर्रा गई रे। ओहो के अंबर डगमग झोंका खाए अंधारी छा गई रे। एकदम बड़ो मुनि को ध्यान धरन थर्रा गई रे। ओहो के अंबर डगमग झोंका खाए अंधारी छा गई रे। अरे नारद मुनि को ध्यान देख कर देव रहे सारे बतराए। तो कौन भयो धरनी बिल्कुल बात समझ नहीं आए। हेलो सिंहासन इंद्र देव डगमग डगमग झोंका खाए। इंद्र देव मन में घबराए मेरो एक बेत नहीं खाए। कामदेव को पास बुलाए सारी बतिया गई समझाए। भूमंडल पर करे तपस्या ब्रह्मदेव के पुत्र कहा। नारद ज्ञानी वीणाधार ज्ञान भंग तुम करियो जाए। सर जाए खाज लाज रह जाए कैसे इंद्र रहो समझाए। सर जाए खाज लाज रह जाए। सुन इंद्र के बहन रति को पति मुनि डिगे आयो। हर घर में तरकस तान लियो मन मोहक बाण चला। वो एकदम खुले मुनि के नैन काम घबरायो है। हो मेरो मत
मोकू आय सतायो। ओ मैं करूं हरि गुणगान रे क्यों मोकू आय सतायो। ओ मैं करूं हरि गुणगान रे क्यों मोकू आय सतायो। हे मुझ पर भोले बहन पड़ो नहीं चैन बता क्यों आयो बता क्यों आयो। मैं करूं हरि गुणगान रे क्यों मोकू आय सतायो। ओ मैं करूं हरि गुणगान रे क्यों मोकू आय सतायो। ओ मैं करूं हरि गुणगान रे क्यों मोकू आय सतायो। हे मदन भयो बेहोश जोड़ गयो दोष निर्णय नन में ओए अब तर तर कपे शरीर रे वाजाए गिरो चरणन में। ओए अब तर तर कपे शरीर रे वाजाए गिरो चरणन में। ओए अब तर तर कपे शरीर रे वाजाए गिरो चरणन में। हे मदन भयो बेहोश छोड़ गयो दोष निर्णय नन में ओए अब तर तर कपे शरीर रे वाजाए गिरो चरणन में। ओए अब तर तर कपे शरीर रे वाजाए गिरो चरणन में। ओए अब तर तर कपे शरीर रे वाजाए गिरो चरणन में। हाँ मुनि देवियों भोले वाणी सच बताए दे मोह कहानी। मेरे पास पता क्यों आयो तूने तेरो बल अजमायो। इंद्रदेव ने मोह पठायो मैंने बातों हुक्म बजायो। ऐसे इंद्रदेव ने कही है दिल में यथा पीर है रही है। नारद जी को जान छुड़ाइयो अपनो पूरा जोर लगाइयो। सुनकर मैंने क्रोध अति छायो कामदेव कूनो समझायो। डरते इंद्र भाज तो डोले मीठे बहन कबहू ना बोले। मोकू सिंहासन नहीं चाहिए जब सब नियम देख सब सही है। इंद्रदेव को यो समझाइयो हमसे बैर कबहू ना करियो। कामदेव ने हार मान लाई इंद्रलोक में आयो रे। ए मेरो ऋषि राज से एक पेट नहीं खायो रे। कामदेव ने हार मान लाई इंद्रलोक में आयो रे। ए मेरो ऋषि राज से एक पेट नहीं खायो रे। कामदेव ने हार मान लाई इंद्रलोक में आयो रे। ए मेरो ऋषि राज से एक पेट नहीं खायो रे। कामदेव ने हार मान लाई इंद्रलोक में आयो रे। ए मेरो ऋषि राज से एक पेट नहीं खायो रे। भैया के बड़ी भैया ओ भैया मेरे देख रहे अति अभिमान। अजी छोड़िया श्रीरम अजी छोड़िया श्रीरम अजी चली दियो तो तुम सुनो रे सजन दे तो जी सुनो सजन दे ध्यान। कैसे ओ मुनि जब कैलासन में आयो अजी कामदेव ओलियो जीत सदा शिव अजी शंकर से बतलायो। परम सम्मानीय श्रोताओं और मेरी परम पूजनीय माता बहनों, नारद जी उसी हिमाचल की गुफा में भगवान का भजन करता है। इधर इंद्रदेव का सिंहासन हल जाता है और इंद्रदेव कामदेव को नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए भेज देते हैं। कामदेव आकर के अपनी काम कला का प्रदर्शन करते हैं। नारद जी पे उसकी कला का कोई असर नहीं पड़ता और कामदेव घबरा जाता है। नारद जी पूछता है कि तू मेरे पास में क्यों आया है? मैं तो भगवान का भजन करता हूं। कामदेव ने कहा कि मुझे इंद्रदेव ने पठाया है और मैंने तो उसका हुक्म बजाया है, मेरा कोई दोष नहीं है। नारद जी ने कहा कि जाकर के इंद्रदेव से कह देना हम सन्यासी हैं, हमको किसी के सिंहासन नहीं चाहिए, हमको तो भगवान का भजन ही प्यारा है। कामदेव नारद जी से हार मान करके और इंद्रलोक में चले जाते हैं। जाकर के सारा वृतांत सुना देता है।
इधर नारद जी को अहंकार हो जाता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वो वहां से आश्रम छोड़ करके शंकर भगवान के पास में पहुंच जाते हैं। जाकर के कहते हैं शंकर भगवान से कि हे महाशिव, देखो आज मैंने ऐसा काम किया है जो ना तो आपने किया, ना विष्णु ने किया, ना मेरे पिता ब्रह्मा जी ने किया। आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। शंकर भगवान को हंसी आ जाती है, कहता है कि नारद जी कुटिया में विश्राम करो, और ये वृत्तांत मेरे से कहा, ये आगे जाकर के किसी से मत कहना। अगर विष्णु भगवान के यहाँ पर कानों में पहुंच गई तो भैया जहां तेरी कैसी दशा कर देंगे। तो देखिए नारद जी को अहंकार हो जाता है और ये वृत्तांत शंकर भगवान को सुनाते हैं। आगे देखिए विष्णु भगवान उसके गर्भ को कैसे नष्ट करते हैं, कीर्तन के माध्यम से सुनिए। ओ जी तो ये कामदेव, ओ जी ये कामदेव लियो जीत सदा शिव, ओ जी शंकर सिरे बते अरे शिव शंकर ओ भोलेनाथ मुनीना, रद को समझा में हो शिव शंकर ओ भोलेनाथ मुनीना, रद को समझा में। अरे कुटिया में वो कर विश्राम धीर कछु, आज दिल में आ जा में। शिव शंकर भोलेनाथ मुनीना, रद को समझा में। कुटिया
मुनि नगरी के ढिंग आयो देख कर एकदम भरमायो मुनि नगरी के ढिंग आयो देख कर एकदम भरमायो द्वार पर ठाड़े पहरेदार मुनि पर पूछ रहे समता बताया नगर कौन सो भाई हमने पहले देखो ना पहरेदार कहे समझाए या है श्रीनगर रिसराय वो यहाँ के सीलन दी है राजा भद्रई रंग मेलन में बाज वाने रचो सुलंबर भार कन्या विस्मोनी सुकुमार वो पीछे रंग मेलन में आयो राजा रानी से बतराज धोए चरण भूप हर साल मुनिवर सिंहासन में ठायो हर महारानी ने रंग मेलन से अपनी सुता बुलाई और कौन भाग्य में लिखो सुता के मुनिवर देव बतला वो मुनिवर देख सुता को रूप भयो एकदम ठाड़ो हो के थर थर कपे मुनि को बदन भयो दिल में जाड़ो हो के मुनिवर देख सुता को रूप भयो एकदम ठाड़ो हो के थर थर कपे मुनि को बदन भयो दिल में जाड़ो हर महारानी ने रंग महलन से अपनी सुता बुलाई और कौन भाग्य में लिखो सुता के मुनिवर देव बतला वो मुनिवर देख सुता को रूप भयो एकदम ठाड़ो वो हो के थर थर कपे मुनि को बदन भयो दिल में जाड़ो हो के मुनिवर देख सुता को रूप भयो एकदम ठाड़ो हो के थर थर कपे मुनि को बदन भयो दिल में जाड़ो हर तुम्हारी रोतानी लक्ष्मी तीनों ऐसी सुंदर नाय कामदेव की रति देख लो गौतम नारय हिल्या जाय अग्नि धर अनुसुईया मई रम्या और उर्वशी नाय इंद्रलोक में भई रानी चंदा संग चकोरी गाय इंद्रलोक भूषण चौदह सुंदर नारी देखी नाय कौन विधि से रति विधात मेरे दिल में गई समाय हस्तरेख कर मन की ओर मुनिवर देखे ध्यान लगाए जो कोई वर है अमर हो जा समर भूमि तो जीत न पाए जो कोई वर है अमर हो जा हर तेरा साधु भेद देख कल्याणों से डर जाएगी हर कैसे पार लगेगी ओ रैया हाथन से डूब जाएगी वो विष्णु भगतन के प्रतिपाल डिंगारे जाऊं रे वो हो के सुंदर रूप हरी से मांग सुता को ब्याहूं रे हो के विष्णु भगतन के प्रतिपाल डिंगारे जाऊं रे हो के सुंदर रूप हरी से मांग सुता को ब्याहूं रे हर मेरा साधु भेद देख कन्याओं से डर जाएगी हर कैसे पार लगेगी वो नैया हाथन से डूब जाएगी वो विष्णु भगतन को प्रतिपाल डिंगारे जाऊं रे वो हो के सुंदर रूप हरी से मांग सुता को ब्याहूं रे हो के विष्णु भगतन के प्रतिपाल डिंगारे जाऊं रे हो के सुंदर रूप हरी से मांग सुता को ब्याहूं ओ नारद के बन गयो मोहे हरी ढिंग आयो है मोहे दे दो अपनो रूप बदन फरमायो एक नगरी में भगवान स्वयंवर है भारी है बात है जाएगो मेरो व्याप भूप की सुकुमारी सुकुमार भगवान हंसे दे ताड़ी नारद के थाप लगो बार बंदर को रूप बनायो मुनि देख बदन हर्षायो आप ये बीच स्वयंवर सब दुनिया हंस रही बरबर हो गए भूप अनेक भीड़ हो रही भारी हो रही बात अब देख स्वयंवर बीच आए गई सुकुमारी सुकुमार मैं माला ले लई हाथ घूम रही एक सारी कौन बने भरतार देख मुको पहन का छूना बोले नारद ज्ञानी वीणाधारी आगे पीछे डोले मैं विष्णु भगवान तनिक तू मोय देख ले प्यारी राजा और यदि राजा आए बड़े बड़े बलधारी हर गण बोले नारद से या तेरी निधार खड़ेगी पर मुखमंडल दर्पण में देखो जब तो खबर पड़े वो नारद मुखमंडल को निरट रहो है पानी में वो हो
पानी में। वो हुक्म में न समझो दावेदार हरि की वाणी में। ओ नारद मुख मंडल को निरख रहो है पानी में। वो हुक्म में न समझो दावेदार हरि की वाणी में। हर बीच स्वयंवर आए गए माता के सुदर्शन धारी रे, ओ शादी करके संग ले गए देखो राजकुमारी रे। हर बीच स्वयंवर आए गए माता के सुदर्शन धारी रे, ओ शादी करके संग ले गए देखो राजकुमारी रे। हर बीच स्वयंवर आए गए माता के सुदर्शन धारी रे, ओ शादी करके संग ले गए देखो राजकुमारी रे। बीच स्वयंवर आए गए माता के सुदर्शन धारी रे, ओ शादी करके संग ले गए देखो राजकुमारी रे। वो जब क्रोध बदन में छायो रे नारद विष्णु ढंग आयो। जब क्रोध बदन में छायो रे नारद विष्णु ढंग आयो। वो जब क्रोध बदन में छायो रे नारद विष्णु ढंग आयो। जब क्रोध बदन में छायो रे नारद विष्णु ढंग आयो। हर मन में कर विश्वास कलूटे मैंने शरण लई तेरी। ओ बड़े स्वयंवर बीच आपने हंसी करवा गई मेरी। और मेरी शादी हो जाती पर तूने साथ करा गई। वो दया धर्म बिल्कुल नहीं है और तेरी शर्म कहाँ गई। और लक्ष्मी और विष्णुनी घर में दो दो नारी रख लई। वो धोखाबाजी कर तो डोले तेरी शर्म कहाँ गई। हर रत्नागर को मथन करो तब चार रतन ले आयो। वो सुंदर भोले भंडारी तू धैर्य हरा हल पायो। हर मदिरा पान कराया सुरन को तूने सींग बतायो। वो हरिचंद तारा रोहित काशी में गाय बिकायो। हर तुझे बढ़कर कौन जगत में छलिया कपटी गाती। हर मेरो हो तो गाव मटाती तेरी फट गई साथ। वो मैंने तेरो मांगो रूप बना दियो बंदर को। वो होकर छलिया छल करके करवाए दियो बद जालंधर को। मैंने तेरो मांगो रूप बना दियो बंदर को। वो होकर छलिया छल करके करवाए दियो बद जालंधर को। हर तुझे बढ़कर कौन जगत में छलिया कपटी गाती। हर मेरो हो तो व्याप मटा दियो तेरी फट गई साथ। वो मैंने तेरो मांगो रूप बना दियो बंदर को। वो छलिया छल करके करवाई दियो बद जालंधर को। मैंने तेरो मांगो रूप बना दियो बंदर को। वो छलिया छल करके करवाई दियो बद जालंधर को। हाँ नारी के चक्कर में एक दिन तन्ना फेरी खावेगो। बंदर मेरो रूप बनायो बंदर आटो आवेगो। मेरी तूने हंसी करा गई करनी के फल पावेगो। ऐसो छापे हमारो तो तू कभी न निष्फल जावे। तोरी बात सुन बीणा धारी के रे बात सुन बीणा धारी के। ओ देख मुनी को हाल हंसी नहीं लटे मुरारी की। वैसे बोले लीलाधारी नार सुन ले बात हमारी। ये समय ने रच गई माया तेरा सारा भरम मिटाया। हमने माया दूर निहारी नहीं भरमान राजकुमारी। गिर चरणन में विसराई स्वामी आज समझ में आई। कृपा हो मम का विकृपाला मम इच्छा के दीन दयाला। जब जाय शंकर सतनामा हो तुरंत हृदय विश्रामा। हर चरणन में सिर नाय चले नारद मुनि बीणा धारी। हर दीन बंद भगवान सदा तुम भक्तन के हितकार। हर गुण गाने लगे फिर बीणा जाय बजायो है। वो कीर्तन भरी सभा में जीरो तान गायो है। गुण गाने लगे फिर बीणा जाय बजायो है। वो कीर्तन भरी सभा में जीरो तान गायो है। हर चरणन में